सूत्र में एक श्लोक आता है, भरजनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदा तर्जनम यमदूताना कब राम रामेति गर्जनम। चना देखें आप लोग, चना बोलिए, बीच में बोला करिए, जिसका स्प्राउट हम लोग बना के खाते हैं। चना को लेके मिट्टी में डाल करके पानी डालिए, 5 दिन 10 दिन बाद क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा, उसमें से चना का नया पौधा निकलेगा। लेकिन उसी चने को मिट्टी में डालने के पहले तवा पर उसको भून दीजिए, रोस्ट कर दीजिए, और उसको तवा पर भूनने के बाद मिट्टी में डालिए और पानी डालिए। महीनों पानी डालते रहिए, उसमें से अंकुरण होने वाला, जिसको भून दीजिएगा, जिसको रोस्ट कर दीजिएगा, उसमें से जीवन निकलने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। ये श्लोक कहता है कि 3 काम संभव है। पहला, भरजनम भव बीजानाम। इस भव रूपी संसार में हम जो बार बार जन्म लेते हैं, तो इस जन्म लेने वाले बीज को भून देता है, उसको रोस्ट कर देता है कि दोबारा जन्म न लेना पड़े। भरजनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदा। जीवन में सुख संपत्ति प्राप्त होती है। और तीसरा काम, तर्जनम यमदूताना। मृत्यु के बाद यमराज के दूत आए तो उनको दौड़ा दौड़ा कर मारे। पहला काम, दोबारा जन्म लेना न पड़े, उसकी शक्ति समाप्त कर दे। दूसरा काम, जीवन में सुख संपत्ति प्राप्त हो जाए। और तीसरा, यमदूत छू न पाए। ये तीनों काम कब होगा? केवल एक काम करने से, राम रामेति गर्जनम। गर्जना पूर्वक भगवान के नाम का जय घोष करने से मनुष्य के ये 3 काम पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए कभी भी जब जयकार करने का अवसर आए ना, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। राम नाम लेना हो, जयकारा करना हो, तो आदमी ऐसे बैठा जैसे महीनों से भोजन न मिला हो। जय। और जैसे टाइम बजा 9:30, का आइटम बना है हो आज भोजन में, ऐसा नहीं। जयकार करने का अवसर आए तो पूरी ऊर्जा से। देखिए, वेद मंत्र बोलने का जितना फल प्राप्त होता है, वही फल जय जयकार करने से प्राप्त होता है। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, देवता आकाश से जय जयकार करते हैं। इसलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये हुई ना बात। हाँ, तो रोज ना बताना पड़े हमको। आज पहला दिन है। देखिए, हम और आप श्री पुरुषोत्तम मास में बैठे हैं। 28 वर्षों से आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो इस मास की महिमा, महत्व, बखान आप भली भांति जानते होंगे। फिर भी मैं एक बार आपको स्मरण दिलाऊं कि पुरुषोत्तम मास की विशेषता क्या है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक महीना अतिरिक्त उत्पन्न हो जाता है। कभी आप देखते होंगे कि एक ही दिन में 2-2 तिथियां पड़ जाती हैं, कभी एक ही तिथि 2 दिन तक बनी रहती है। तो ये तिथियों में टूट भांग के कारण 30 दिन में, 3 साल में एक महीना अलग से निकल के चला आता है। तो 12 मास ने मिलकर इस मास को कहा कि तुम हम लोगों से निकले हुए विकार हो, इसलिए तुम्हारा नाम मल मास है, और तुम्हारे महीने में कोई भी जीव कोई अच्छा काम नहीं करेगा, तुम हटो यहां से। जब घर में देखिए बाहर अपमान हो ना, तो जीव बर्दाश्त कर लेता है।
जब घर में अपमान हो न तो जीव बर्दाश्त नहीं कर पाता है। 12 मास ने इसको अलग कर दिया और इसकी निंदा की। ये मलमास पहुंचा भगवान के पास, कहा प्रभु मैं अपने आप तो प्रकट हुआ नहीं हूं, आप ही की सृष्टि में से मैं भी निकला हूं, तो मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा? भगवान मुस्कुराए, कहे चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे घर वाले तुमको मलमास भले कहें, परंतु मैं आज से तुमको अपना नाम प्रदान करता हूं और आज के बाद तुमको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। मलमास ने कहा कि ठीक है प्रभु, नाम तो आपने दे दिया, लेकिन हमारे महीने में तो कोई शुभ कार्य होगा ही नहीं, न शादी होगा, न विवाह होगा, न यज्ञोपवीत होगा, न गृह प्रवेश होगा। भगवान बोले तुम्हारे मास में जो काम होगा वो 12 मास में नहीं हो पाएगा। भगवान ने वचन दिया कि आपकी उपस्थिति में जीव जो सत्कर्म करेगा, उस सत्कर्म का उस जीव को 1 करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होगा। सामान्य दिन में आप एक बार राम कहिए तो 2 फल मिलेगा, वो मलमास में एक बार कहने से 1 करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होगा। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जितना अधिक हो सके जीव को सत्कर्म करना चाहिए। और पिछले पुरुषोत्तम मास में 2022 में हम लोग 2 ज्योतिर्लिंग पर श्री राम कथा गाएं। एक काशी जी में भगवान विश्वनाथ को सुनाएं और दूसरी कथा रामेश्वरम भगवान की शरण में बैठकर वहां गाएं। इस वर्ष पुरुषोत्तम मास आया तो ठाकुर जी की रचना देखिए। काशी के जो आयोजक हैं सुमित बाबू, वो 1.5 साल पहले तिथि नोट करा दे कि महाराज जी इस साल फिर कथा गानी है पुरुषोत्तम मास में। आज कौन डेट है? वो 18। आज 18 है। वो कथा 16 मई से होने वाली थी, 2 दिन पहले से। पुरुषोत्तम मास में पहली कथा काशी जी में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में गानी थी। दिसंबर के महीने में हम लोग गए थे होशियारपुर पंजाब राम कथा गाने। संभवतः 1 या 2 तारीख को अशोक भैया जी आए थे पूरी कमेटी के साथ। वहां हमसे निवेदन किए कमरे के महाराज से कोई तिथि, भैया तिथि तो कोई खाली है नहीं, आगे रघुनाथ जी जाने। ये मिल कर गए और उसके बाद 4 दिसंबर को लुधियाना में वो दंडी आश्रम है ना, दंडी स्वामी जी का, उस आश्रम में 1 दिन की अपनी राम कथा थी। भैया लोग का निवेदन आया तो बोले हम होशियारपुर से आएंगे तो हम भी आहुति दे करके चले जाएंगे। उस कथा को गाने के लिए मैं लुधियाना गया 4 तारीख को, 4 दिसंबर को। और हरि कृपा देखिए 3 दिसंबर को पुरुषोत्तम मास में जो काशी कथा थी वो कैंसिल हो गई। काशी वाली कथा 3 को कैंसिल हो गई। 4 को हम पहुंचे लुधियाना। फिर अशोक जी बोले महाराज जी कोई डेट हो तो बताइएगा। हमने डेट तो भैया आ गई है, पुरुषोत्तम मास की डेट आ गई है और मेरी इच्छा है कि उस कथा को हम लोग पंढरपुर में भगवान विट्ठल की शरण में बैठ के गाएं। भैया ने हामी भी भर दी, कथा निश्चित भी हो गई, पंढरपुर में कथा गानी है। लेकिन हम आपको बतावें, सोमनाथ भगवान बोले बगल में द्वारिका तुम कथा करके चले गए, यहां नहीं आए, इसलिए कहीं पंढरपुर नहीं कथा होगी तो सोमनाथ में होगी। और कुछ कारण आया और वो कथा पंढरपुर से यहां सोमनाथ में आ गई। तो भैया कह रहे थे कि महाराज जी आपकी कृपा हो गई। वस्तुतः मैं आपको बताऊं, ये मेरी कृपा नहीं है, ये हमारे और आपके ऊपर भगवान सोमनाथ की कृपा है कि हमको यहाँ गाने का अवसर मिला और आपको सुनने का अवसर मिला। क्योंकि राम कथा के मूल रूप से यदि कोई रसिक श्रोता है तो भगवान शंकर है। यही भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में आए और हनुमान जी के लिए क्या कहा गया है? प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। भगवान शंकर कर्पूर गौरम
करुण में हार बन करके विराजमान है, भुजगेंद्र हारम। उन भगवान शंकर के हृदय में सदा वसंतम, कौन? हृदयारविंदे। उनके हृदय में सर्वकाल राम जी विराजमान है। उन भगवान शंकर को अकेले नहीं, भवम भवानी सहितम नमामि। तो भगवान शंकर किस रंग के हैं? चांदी जैसे गोरे हैं। वो गाना सुना है ना आप लोगों ने, चांदी जैसा रंग है तेरा। वो शंकर भगवान के लिए है, पहले वाला लाइन बस। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं, आगे दर्शन करिए। शंकर भगवान महादेव के रूप में है तो चांदी है, और वही शंकर भगवान जब राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी बन गए, फिर चांदी नहीं रहे। तब कहा गया अतुलित बलधामम हेम शैलावधेहम दनुजवन कृशान ज्ञानी नामाग्रगण। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। हेम मने सोना, स्वर्ण शैलाभदेहम। शंकर जी के रूप में थे तो चांदी। रत्ना पाई सुसमय शिवासन भाथा शिवासन भाथा पाई सुसमय शिवासन भाथा। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, और इसकी रचना मैंने नहीं की है। ये बड़ी अद्भुत बात। वो खाली भोजन करते थे, कमरे में सोते थे, रात को घूमते थे, कथा में नहीं बैठते थे। श्रोता के हृदय में जब तक कथा के प्रति श्रद्धा न जगे, के हृदय में जब तक कथा के प्रति श्रद्धा न जगे, तब तक इंद्र जैसा राजा सामने क्यों ना आकर के बैठा हो, उसको भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। ये न्याय कहता है। भगवान शंकर कहते हैं कथा सुनने का अधिकारी कौन? ए जी राम कथा के तेरी अधिकारी, राम कथा के तेरी अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारे, जिनके सत्संगति अति प्यारे, जिनके सत्संगति अति प्यारे। भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से देवी राम कथा सुनने का वही अधिकारी है जिसको सत्संग से प्रेम है। किससे प्रेम है? सत्संग से। नहीं तो जिसको सत्संग से प्रेम न हो ना, कदापि न सुनाइएगा। कथा, भगवान की कथा हीरा से भी अनमोल है, बहुमूल्य है। कहो आप हीरा खरीद के लाइएगा, कहाँ है बंटी बाबू? हाँ, आप हीरा खरीद के लाइएगा तो टेलीफोन करके बताइएगा हम हीरा आज लेके आए घर में। घरवे के लोग नहीं जान पाएंगे कि खरीद के लाए हैं, और तो छोड़िए बाहर के लोग को। आदमी लाता है तो छिपा के अलमारी में, तिजोरी में डालता, किसी को पता। श्रद्धा के कारण ये समय निकल करके सामने चला आया। मैंने कुछ नहीं किया। भगवान शंकर ने इस कथा की रचना की है। बाबा घोषणा करते हैं राम कथा के रचयिता तो महादेव हैं, और बाबा ने कृपा करके ये कहलवा दिया कि रामचरितमानस कवि तुलसी, लेकिन मैं नहीं हूं, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। ये भगवान शिव की कृपा प्रसादी है। गोस्वामी जी ने इस मानस की रचना की, और जैसा भैया निवेदन कर रहे थे, इस मानस में 4 घाट बनाए। कितने घाट? 4। आप लोग कोई भी तालाब देखिएगा ना,
तालाब के चार दिशा में चार घाट बने होते हैं। उसी प्रकार रामचरितमानस भी एक सरोवर है और उसके चारों तरफ चार घाट बने हैं। मैं एक एक घाट स्पर्श कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब आप मानस जी को पढ़िएगा ना, तो सबसे पहला जो घाट है वहां पर कथावाचक के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं। और ये घाट जानते कहां है? किसी को पता है आप लोगों में से? आपको तो सब पता है, खाली कथे में रहते हैं आप। ये घाट है काशी जी में। कहां पर है? काशी जी में। काशी में एक घाट है जिसका नाम है अस्सी घाट। आप लोग नाम सुने हैं ना, अस्सी घाट। उसी अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठकर कथा गाते थे। तो उस घाट पर कथावाचक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। श्रोता के रूप में कहिए तो गंगा मैया है। हाँ, यहां केवल आप लोग कथा नहीं सुन रहे हैं, यहां आपके साथ साथ भगवान समुद्र नारायण भी कथा श्रवण कर रहे हैं। आसपास के जो पेड़ पौधे ये भी कथा सुन रहे हैं, जीव जंतु कथा सुन रहे हैं। हम भैया अभी एक कथा गा रहे थे। यहां तो ये स्थान के हिसाब से छोटा लगाया गया स्वरूप। वहां सामने लाइट का एक टी स्टैंड लगा था सामने में। जैसे कथा गाने के लिए हम बैठे, एक कबूतर आवे और आकर उसी स्टैंड पर बैठ जाए। 4 घंटे बैठे रहे, 9 दिन बैठकर वो कथा श्रवण किया है। कबूतर, किसी कथा में तितली रानी आती है, किसी कथा में कुत्ता महाराज आ जाए। कोरोना में एक बार कथा गा रहे थे, कुत्ता मंच के नीचे आके बैठ के कथा सुने। तो न जाने किस रूप में कौन श्रवण कर रहा है, ये न हम जानते हैं न आप जान रहे हैं। तो गोस्वामी जी कथावाचक हैं। पहले घाट पर श्रोता गंगा मैया, श्रोता संत समाज, और यदि कोई नहीं तो बाबा कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जूल। बाबा कहते मैं अपने मन को सुना रहा हूं। ये पहला घाट है। हम लोग जिस स्थान पर बैठे, इस स्थान का क्या नाम है पता है? खोडल धाम, यही है ना? इस स्थान का क्या नाम है? एक राम कथा कहां चल रही है? खोडल धाम सोमनाथ में। उसी प्रकार गोस्वामी जी जिस पांडाल में बैठ के कथा गा रहे हैं, उस पांडाल का नाम जानते हैं क्या लिखा हुआ है? शरणागति घाट। क्या लिखा हुआ है? शरणागति घाट। बाबा जहां बैठे उस घाट का नाम है शरणागति घाट। अब आप कहिएगा महाराज जी शरणागति घाट नाम किसने लिख दिया? 28वां वर्ष है ये कथा का। आप में से कई लोग होंगे जो 28 में से 20, 15, 10 कथाओं में गए होंगे। कितने लोग गए हैं? 10-15 कथाओं में गए ही गए होंगे। मेरा एक प्रश्न है, पूछूं? बोलिए, पूछूं? कोई नहीं बोल रहा, नहीं पूछेंगे, आगे बढ़िए। अच्छा पूछें। अच्छा, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा गाते हैं? बोलिए, क्यों? ग्रंथ तो वही है। हम इसी को देख देख के कथा बाच रहे हैं, तो सबकी कथा अलग अलग क्यों हो जाती है? इसका सबसे बड़ा कारण है कथा सुनाने वाले कथावाचक का चित्त जैसा होता है, उनका भाव जैसा होता है, वो उसी में डूब के कथा सुनाते हैं। और साफ साफ कहें, ज्ञानी वक्ता से कथा सुनिएगा तो ज्ञान की कथा सुनाएगा। बैरागी विरक्त महात्मा से कथा सुन लीजिएगा तो आपको भी लगेगा संसार बेकार है, छोड़ छाड़ के महात्मा बन जाओ, बैरागी बन जाओ। प्रेमी कथावाचक से सुनिएगा तो भगवान में प्रेम जागृत हो जाएगा। उसी प्रकार गोस्वामी जी शरणागति भाव के वक्ता हैं। आप जब मानस को ध्यान से पढ़िएगा तो गोस्वामी जी जब जब बोले हैं एक ही बात बोले हैं, मन भगवान की शरण में चल, बस कुछ ना करिए, शरण में चलिए। शरण में कैसे चला जाए? मन से चला जाए। कैसे चला जाए?
शरीर को जगत में फंसा के रखिए, मन को भगवान में लगा के रखिए। तेरी शरण में यही सोच कर आया, आत्मसमर्पण करिए। साथ दे दो तो शायद सुधर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर, आया तेरी शरण में यही सोच कर, आया तेरी शरण में यही सोच कर। शरणागत हो जाइए। शरीर को जगत के व्यवहार में फंसा के रखिए और मन को परमात्मा के चरणों में लगा के रखिए। ये शरणागति है। बुरा ना मानिएगा, जो शरीर से भगवान के मंदिर में बैठा है उसका मन भी भगवान में लगा हुआ है, आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। और जो शरीर से दुकान पर बैठा है उसका मन भगवान में नहीं लगा हुआ है, यह भी आवश्यक नहीं है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। एक दिन सवेरे शंख फूका गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन रथ के पास खड़े हैं, भगवान कृष्ण गायब। होता क्या था कि भगवान आते थे, अर्जुन का हाथ पकड़ के रथ पे चढ़ाते थे और युद्ध के बाद हाथ पकड़ के रथ से नीचे उतारते थे। उस दिन कन्हैया गायब। सारे महारथी युद्ध करने चले गए, अर्जुन रथ के पास खड़े हैं। 1 घंटे बाद कृष्ण दौड़ते दौड़ते आए, अर्जुन को चढ़ाए, बोले मित्र विलंब हो गया पार्थ। अर्जुन ने पूछा रूखे मन से, कहां चले गए थे? बोले एक मेरा भक्त है। बोले कौन सा आपका भक्त है? अर्जुन को लगा मेरे से बड़ा कौन भक्त? बोले कौन सा आपका भक्त है? बोले एक है मेरा भक्त। अर्जुन पूछे क्या करता है? भगवान बोले मांस बेचता है। अर्जुन को लगा कि मांस बेचने वाला भक्त। अर्जुन पूछे कि मांस बेचने वाला भक्त कैसे, और आप उसके पास जाके क्या कर रहे थे? तो बोले देखो मेरा भक्त है, मांस बेचना उसके घर का काम है, खानदानी काम है, उसका मन नहीं है, लेकिन घर वाले उसको बरबस बिठा दिए हैं काम में। अब वो तो मेरे नाम में खोया रहता है। कोई मांस लेने आया, एक बार यदि 5 किलो का बाट रख दिया तो इतना खो जाता है मेरा नाम लेते लेते कि वो बाट बदलता नहीं है। फिर अब कोई 1 किलो मांस लेने आए तो 5 किलो के बाट से ही देगा, 2 किलो लेने आए तो 5 किलो के ही बाट से देगा। उसका इतना नुकसान होने लगा कि घर वाले उसको कल बहुत मारे हैं। अर्जुन पूछे आप क्या करने गए थे? बोले मैं उसके पास गया था और जितनी देर वो मांस बेचा है ना आज, मैं उसके बाट में जा करके बैठ गया था। अब कोई 1 किलो लेने आता था तो मैं उसी बाट को 1 किलो का बना देता था, कोई 2 किलो लेने आता था तो मैं उसी को 2 केजी बना देता था। मैं उसके प्रेम में वहां चला गया था। ये क्या है? शरीर व्यापार में बैठा है लेकिन मन भगवान में लगा हुआ है, ये भक्ति है। 100 बीमारी की एक दवाई है शरणागति हो जाना। 100 बीमारी की एक दवाई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मैंने संतों से सुना है, विभीषण को जब रावण ने लात से मारा ना, तो विभीषण जी पहुंचे भगवान के पास। सुग्रीव इतना चतुर आदमी है, जाकर राम जी से, अच्छा आप बताओ, हनुमान जी लंका से गए होंगे तो राम जी से, सुग्रीव से बताए होंगे ना कि प्रभु लंका में भी एक भगत जी मिल गए थे मुझे, बताए होंगे ना? बोलिए, विभीषण जी के बारे में नहीं बताए होंगे? जरूर बताए होंगे। प्रभु आपके भगत लंका में मंदिर बनाए हैं आपका। विभीषण जी के बारे में सुग्रीव सब जानते हैं। लेकिन जब विभीषण जी आए, ये सुग्रीव जाकर भगवान से ये नहीं बोला कि प्रभु आपके लंका वाले भगत जी आए हैं। क्या बोला? प्रभु आपके शत्रु रावण का भाई आया है। क्यों? राम जी इसको भी शत्रु मान ले। सुग्रीव को टेंशन है कि कहीं विभीषण आ गया तो मेरी वैल्यू कम ना हो जाए।
राम जी बोले क्यों आया है? बोले प्रभु हम लोग का भेद लेने आया है। भगवान बोले तब तो अच्छी बात है, उसको बुला के ले आओ। क्यों? जो मेरा भेद पा लेता है वो फिर मेरा ही हो जाता है, वो मुझे छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं, उसको ले करके आओ। उभय भात ही आन हो हंसी कह कृपाल के, ले करके आओ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वहां राम जी ने एक सूत्र दिया है और ये सूत्र बड़ा अद्भुत है। राम जी कहते मित्र सुग्रीव, अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग सोमनाथ और द्वारिका दर्शन कितनी बार किए हैं? एक बार से अधिक कौन कौन किया है? किए है ना? दर्शन बार बार करना पड़ता है, व्रत भी बार बार रहना पड़ता है, आरती भी बार बार उतारनी पड़ती है, सारे साधन जप भी बार बार करना पड़ता है। लेकिन राम जी ने कहा सुग्रीव एक काम ऐसा है, यदि मनुष्य अपने जीवन में केवल एक बार कर दे तो मैं जीवन भर उसकी रक्षा करता हूं, ये मेरा संकल्प है। सुग्रीव ने पूछा प्रभु वो कौन सा काम है? भगवान बोले एक बार मेरे सामने आ जाए, एक बार, और अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा के कह दे कि प्रभु आज तक मैं जमाने का होकर के देखा नाथ, आज से मैं आपका होकर देखना चाहता हूं। मैं आपकी शरण में आ गया हूं नाथ। जो एक बार मेरी शरण में आकर आ जाए हाथ उठाकर, राम जी कहते हैं शक्र देव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, मैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद् व्रतम मम। एक बार जो हाथ उठाकर कह दे हम आपकी शरण में है नाथ, मैं जीवन भर उस जीव की रक्षा करता हूं, ये मेरा संकल्प है। ये है शरणागति, ये शरणागति है। गोस्वामी जी उसी शरणागति घाट के वक्ता हैं, उसी शरणागति घाट के। आप पढ़िएगा मानस जी को ध्यान से, जब जब गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं एक ही बात बोले, भगवान की शरण में चलो। ये मानस का पहला घाट है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा गाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि को सुनाई। अब दूसरा घाट कहां है? बोलिए बोलिए। तीर्थराज प्रयाग में वक्ता है याज्ञवल्क्य मुनि, श्रोता है भरद्वाज जी। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। किस प्रकार का होता है ना, डू डोंट डू, क्या करना है क्या नहीं करना है। रामचरितमानस में ये जितनी बातें हैं कर्म प्रधान, ये याज्ञवल्क्य मुनि ने बताई है। ये दूसरा घाट है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक दोहा सुनाता हूं। भरद्वाज जी कहते हैं कर्म बचन मन छाड़ी छल, हे राम जी जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते प्रभु कर्म से, वचन से और मन से जीव जब तक छल छोड़कर आपका नहीं होगा, क्या छोड़ के? छल छोड़कर, तब तक उसको सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। वो कोटि उपचार करे, कोटि उपचार माने करोड़ों उपाय कर ले। दूसरा अर्थ कोटि उपचार, भगवान की पूजा की सबसे छोटी विधि है पंचोपचार। सबसे छोटी विधि धूप दीप नैवेद्य आरती स्तुति। इससे और ऊपर बढ़िए षोडशोपचार, 16 प्रकार से पूजा की जाए। और ऊपर बढ़िए शतोपचार, 100 प्रकार से। और ऊपर सहस्त्रोपचार, 1000 प्रकार से। बढ़ते बढ़ते भरद्वाज जी कहते हैं 1 करोड़ प्रकार से भगवान आपकी पूजा क्यों न करे, लेकिन जब तक कर्म से, मन से, वचन से छल नहीं छोड़ा, तब तक उसको सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। ये कर्म है। ये दूसरा घाट है कर्मकांड घाट। अब याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से बोले मुनिवर
मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई। तीसरा घाट कहां है? कैलाश पर्वत। कथावाचक है महादेव और श्रोता है मां भवानी। और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ज्ञान की जितनी बात है सब भगवान शिव ने मानस में कही है। देखिए मानस पढ़िएगा, जहां जहां उमा शब्द आएगा, जहां जहां भवानी आएगा, जहां गिरिराज कुमारी आएगा, जहां शैलजा आएगा, जहां और क्या है वो, इतने नाम तो लिया बाबा ने, जहां जहां पार्वती जी का नाम आएगा समझिए वो बात भगवान शिव कह रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा, उमा किसका नाम है? कई लोग कहते हैं, हम सब सुने हैं इसलिए कह रहा हूं, कई लोग कहते हैं कि उमा, गोस्वामी जी ने कितनी अच्छी बात कही, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। गोस्वामी जी ने नहीं कही, बाबा ने कही है। गोस्वामी जी मां पार्वती का नाम ऐसे नहीं ले सकते, वो भवानी है, वो जगदम्बा है, ऐसे थोड़ी ले लेंगे उमा। उमा कहने के अधिकारी केवल भगवान शंकर है। तो बाबा कहते हैं उमा, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं। क्या? सत हरि भजन जगत सब सब, ये ज्ञान है। क्या सत्य है और क्या असत्य है ये जान करके मान लेना, ये ज्ञान है। आपको एक और चौपाई सुनाता हूं बाबा की। राम जी ने जटायु जी को गति दी। आप लोग सुने हैं ना कहानी? जटायु जी पक्षीराज सीता जी के प्राण बचाने में रावण हरण करके ले जा रहा है। जटायु जी मां को बचाने में रावण से लड़ने के लिए दौड़े। रावण ने जटायु जी के दोनों पंख काट दिए। राम जी आए, जटायु जी ने पूरा पता बताया, प्रभु रावण लेकर के गया है दक्षिण दिशा में। और राम जी आप ये ना सोचिएगा कि मैं बचाने का प्रयास नहीं किया, जब तक पंख रहे तन लागल, जब तक शरीर में पंख लगा रहा मैं खूब लड़ा रावण से। लेकिन रावण ने प्रभु मेरे दोनों पंखों को काट दिया। राम जी बोले आपके दोनों पंख रावण ने काट दिया और आप हंस रहे हैं। जटायु जी बोले प्रभु मैं जानता हूं रावण ने काटा नहीं, ये आपकी कृपा हो गई मेरे पर कि मेरे दोनों पंख कट गए। राम जी बोले आपके पंख कट गए और आप पर कृपा हो गई। जटायु जी बोले प्रभु यदि मेरे शरीर में पंख लगा रहता तो सीता के हरण की बात आप तक जाकर बताने की जिम्मेदारी मेरी रहती, मुझे जाके बताना पड़ता। इस बुढ़ापे में आपने पंखों को कटवाकर मुझे उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। अब मुझे आपके पास नहीं जाना पड़ा। प्रहार किया, दशरथ जी का रथ टूट गया और वो नीचे गिरने लगे। जब नीचे गिरने लगे तो लगा कि अब तो प्राण चला गया। उस समय जटायु जी ने आकर के दशरथ जी के प्राण की रक्षा की अपने ऊपर बिठाकर, और वहीं से मित्रता हुई। तो दशरथ जी ने पूछा कि आपने मेरे प्राण की रक्षा की है, जटायु जी बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं।
जटायु जी ने कहा कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे देंगे, वचन दीजिए। महाराज ने वचन दिया कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को आपको दूंगा, वो आपका बेटा रहेगा। ज्येष्ठ पुत्र कौन है महाराज के? राम जी। जब राम जी का अवतार हुआ तो जटायु जी राम जी को लेने के लिए अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन जब दशरथ जी का प्रेम देखा राम जी के प्रति ना, उनकी हिम्मत नहीं हुई मांगने की राम जी की। बोले देखिए मित्र, अब ये राम मेरे ही बेटे हैं, लेकिन हम कुछ दिनों के लिए आप ही के पास रख रहे हैं, बड़े हो जाएंगे तो लेके जाऊंगा। तब तक ये घटना घट गई, और इसी वचन का प्रमाण है कि ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है पिता को अग्नि देना। राम जी ने दशरथ जी को अग्नि नहीं दी, लेकिन वही राम जी ने जटायु जी को अग्नि प्रदान की और उनको मुक्त किया यहां से। तेहि के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जब भगवान राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया ना, है भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, गीधा अधमा खागा आमीस भोगी। गिद्ध क्या क्या है दर्शन करे। गीध है, अधम है, अधम। खग यानी पक्षी, आमिष मतलब मांस। गिद्ध मांस खाने वाला पक्षी है, मांसाहारी। अधम है, गिद्ध को अधम कहा गया। गीध, अधम, खग, आमिष भोगी, उस मांसाहारी जटायु को गति दीन ही जो जाचत जो। उस जटायु को राम जी ने वो गति प्रदान की जो जोगी मांगते रहते हैं राम जी से कि प्रभु हमको दीजिए, हमको दीजिए। राम जी नहीं देते। ये बात कौन कह रहा है? भगवान शंकर मां पार्वती से कह रहे हैं। आप दर्शन करिए कैलाश में, जब दो लोग, आप लोग ये वाक्य कहे कि गीध अधम है, खग है, आमिष भोगी है, उनको राम जी ने वो गति दी जो जोगी मांगते हैं। इसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, भवानी पास में आइए मेरे। माँ बाबा के पास में गई। शंकर जी ने मां के कान में कहा, क्या कहा? सुनहु उमा। हे उमा सुनिए। मां कान लगाई। जी प्रभु कहिए। बाबा बोले, ते लोग अभागे। हे भवानी, वो सभी लोग अभागे हैं। मां पूछी कौन? बाबा बोले, हरि तजी हो ही विषय अनुराग। ऐसे भगवान को छोड़कर जो विषय में लगा हुआ है, शंकर जी बोले देवी वो जीव अभागा है। ये ज्ञान है। इसलिए भगवान शंकर जिस घाट पर बैठे हैं, इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ये मानस का कितने नंबर का घाट हुआ? 3। अब अंतिम घाट। शंकर जी बोले, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो हिमालय के नीलगिरी पर्वत में कागभूषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई। ये मानस का 4था घाट, जहां पर वक्ता है कागभूषुंडी जी और श्रोता है पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज। और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। देखिए ना, तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। भक्ति प्राप्त हो जाए। भक्ति की कितनी महिमा है, आप दर्शन करिए। आज हम अभी 3 बजे शाम को हम आए हैं कलकत्ता से। कलकत्ता से सुबह 4 बजे घर से निकले, 6 बजे की जहाज पकड़ के अहमदाबाद आए, वहां से 11 बजे की जहाज पकड़ के दीव उतरे, वहां से चल करके इधर हम 3 बजे के आसपास पहुंचे हैं। आए तो थोड़ी देर बाद चकाचक भोजन मिला,
क्या अद्भुत प्रसाद बना था, आनंद आ गया। राजमा बना था, पनीर की सब्जी बनी थी, कहो, और वो मालपुआ बना था। अच्छा आप बताओ, जो पनीर की सब्जी बनी थी, अच्छा आप लोग पाए हैं ना? खाए हैं तो बोलिए खुल के कि खाए हैं। हमें थोड़ी पूछेंगे कितना खाए हैं। हाँ, पाए हैं। कैसी बनी थी? अच्छी बनी थी ना? आप बताओ, उसमें यदि पनीर थोड़ा कम पड़ता तो भी चल जाता ना? क्रीम थोड़ा कम पड़ता तो चल जाता ना? बोलिए मैया। और नमक थोड़ा कम पड़ता तो चलता नहीं। जिस प्रकार आप मसाले कम डालो चलेगा, शुद्ध घी में नहीं बन पा रहा, रिफाइन में बनाओ तो भी चलेगा, पनीर के जगह आलू डाल दो तो भी चलेगा, लेकिन नमक नहीं पड़ेगा ना तो चलने वाला। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन बेकार है, उसी प्रकार यहां बाबा ने कृपा करके वक्ता मुझे बनाया है, और श्रोता के रूप में साक्षात प्रधान श्रोता तो भगवान सोमनाथ हैं, उनके साथ साथ निमित्त रूप से आप लोग विराजमान हैं। हम कौन सी कथा गाएंगे? इन चारों घाटों पर वक्ताओं ने जो कथा गाई है, और इसके बाद अपने पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से जो मैंने कथा सुनी है, और मेरी जितनी बुद्धि है, इन सबको मिला करके यहां से आज से लेकर 7 दिनों तक मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। और इस घाट का नाम है प्रेम घाट। मैं प्रेम से सुनाऊंगा और ये आशा करूंगा कि उसी प्रेम से आप सुनने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए आगे प्रवेश करें। इससे पहले कथा की महिमा गाते हैं, हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, वही मैं आपको सुना रहा हूं। कथा सुनकर होगा क्या? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से? बहुत लोग पढ़ते हैं। एक चौपाई है, हनुमान जी सीता मैया के पास पहुंचे तो पेड़ के ऊपर बैठकर रामचंद्र गुण हनुमान जी किसका गुण वर्णन करने लगे? भगवान की कथा गाने लगे। रामचंद्र गुण और नीचे सीता मैया सुनी तो क्या हुआ? सुनत ही माता कर दुख भाग। यही कथा की महिमा है। इसी चौपाई को केंद्र में रखकर मेरे पूज्य महाराज श्री गाए हैं। इसे श्रवण कर मिट जाती है, ये कथा श्रवण कर मिट जाती है। एक नहीं 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये कथा की महिमा है। लेकिन आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं? यदि हम आपको पैरासीटामोल की टैबलेट दे दें और सभी लोगों से बारी बारी पूछे कि इसको खाने से क्या होगा, आप क्या कहिएगा? बोलिए अशोक बाबू, क्या होगा? कालपोल खाइएगा तो क्या होगा? हाँ, बुखार समाप्त हो जाएगा ना? बोलिए, क्या कोई आप में से कोई कहेगा नहीं हम कालपोल खाएंगे तो हमारी सर्दी ठीक हो गई? कोई कहेगा बुखार कालपोल खाएं तो पेट मेरा खराब हुआ था ठीक हो गया? नहीं। आप धरती के किसी कोने में भी जाकर कहिएगा पैरासीटामोल खाने से क्या होगा, तो पहले लोग कहेंगे फीवर उतर जाएगा। उसकी महिमा है। लेकिन ये राम कथा रूपी जो दवाई है ना, इसका बेनिफिट सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले ये राम जी की कथा कलिकाल में कामधेनु है। जो इच्छा करिहु मन माही,
हरि प्रसाद सोई दुर्लभ दुर्लभ नाही। नाही, कछु दुर्लभ नाही। जीव के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति है श्री रामचरितमानस में, इनकी महिमा है। गोस्वामी जी बोले सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम कथा सुनने के बाद ये पता चलता है कि पिता को कैसा होना चाहिए। राम कथा सुनने, हम आपको एक बात बताएं, 2018 में हम यूपी में एक जगह राम कथा गाने गए, अपने गांव के थोड़ी बगल में। हमारे एक बड़े प्रिय हैं बाबू हलचल सिंह बघेल, उनके गांव में, भैया गांव का नाम है अहिरौली बघेल। तो जब वो कथा निश्चित हुई ना, तो मेरे गांव के बगल का क्षेत्र है, तो हमसे लोग फोन करके पूछे महाराज उस गांव के लोग भी अब कथा सुनेंगे। मन इतना अच्छा रेपुटेशन था उस गांव का, केवल मारपीट हो झगड़ा हो बस। लोग आश्चर्यचकित थे कि उस गांव में भी लोग राम कथा सुनेंगे। कथा हुई, कथा के 7वें 8वें दिन हमारे निवास के बाहर में खूब जोर से ना हल्ला होने लगा। तो हम पूछे भाई ये हल्ला क्यों हो रहा है इतना? तो पता चला कि 2 भाई थे गांव में जो आपस में देखा देखी भी नहीं था उनका, लेकिन पंडाल में बैठकर एक भाई इस कोने बैठता था, दूसरा उस कोने बैठता था, कथा सुने। और भरत भैया का जब चरित्र दोनों भाई सुने ना, तो दोनों भाई गले मिलकर रो रहे थे और एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। ये कथा का प्रभाव है। बलिया में, बलिया आप लोग जानते हैं ना, यूपी में जगह बलिया, बलिया में हम 2013 की बात है, खिजरी खड़सरा, आप बिना नहीं थे उस कथा में, वहां हम कथा गाने गए बहुत पहले, 12-13 साल पहले। तो 8वें दिन कथा में जाने के ठीक पहले गांव वाले एक आदमी को पकड़ के कमरे में ले आए। 20-25 आदमी मिलकर एक आदमी को लेके आए। हम बोले इस समय क्यों आ गए? मैं तो आधी घंटे में मैक्सिमम आने वाला हूं पंडाल में। बोले महाराज ये आदमी कल रात से रो रहा है। घर वाले पूछते थक गए, गांव वाले पूछते थक गए, क्यों रो रहे हो? कुछ बोल ही नहीं रहा है। और उसकी आंखें ना बाहर निकल गई थी रोते रोते। मैं पूछा क्यों रो रहे हो भाई? तो बोला महाराज कल मैं कथा में गया था, भरत जी का चरित्र सुना, इसलिए रो रहा हूं ना कि भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया है। यदि भगवान मुझे भाई दिए होते ना, तो आज मैं भी भरत की तरह उनको प्रेम करता महाराज, इसलिए रो रहा हूं। ये क्या है? किस प्रकार से हमको परिवार में रहना चाहिए, इसका रेफरेंस यदि देखना है तो रामचरितमानस को देखिए। आप ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, ब्लड टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट में जो टेस्ट का रिपोर्ट आता है उसमें राइट साइड में रेफरेंस दिया गया रहता है, नॉर्मल रेंज दिया गया रहता है। हम लोग मिलाते हीमोग्लोबिन हमारा कितना आया है, नॉर्मल कितना है। यदि नॉर्मल जैसा दिख रहा है तो यानी हम ठीक हैं, और नहीं दिख रहा है तो बीमार है ना। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के जितने रिलेशन है सबका नॉर्मल रेंज रामचरितमानस में दिया गया है, रेफरेंस है। कथा सुनिए और अपने रिजल्ट को इससे मैच कराइए। यदि मैच हो रहा है हमारा व्यवहार यानी हम ठीक हैं, और यदि मैच नहीं कर रहा है तो हम बीमार हो गए हैं। और उस बीमारी को ठीक करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं ये संजीवनी बूटी है हो, इसको आकर के पान करिए, आप स्वस्थ हो जाइए। सुजना सजीवनी मुरी सुहाई, राम कथा कली कामद गाई। ये महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई। अब चलिए दूसरे कथावाचक के पास। याज्ञवल्क्य मुनि ये नहीं बताएं मानस जी की महिमा, क्या बोले? एक बीमारी है जिसका नाम है मोह। आप में से कितने लोग जानते हैं इसको? देखो कोई हाथ नहीं उठा रहा है। हम तो जानते भी हैं और इसमें बंधे हुए भी हैं।
प्रवचन करना अलग विषय है, काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए, मोह छोड़िए। अरे जो बोल रहा है उसका छूट गया है का? अभी अभी अशोक भैया आप चौपाई बोले, यह गुण साधन तेना ही होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई को। आप कल्पना करिए, भगवान ने जिसको अपने गले लगाया, भगवान राम जी ने जिसको अपने बगल की कुर्सी पर बिठाया, भगवान ने जिसको अपना फ्रेंड बनाया, किसको? जोर से बोलिए, सुग्रीव को। बहुत समझ रहे हैं? राम जी ने हैंडशेक किया, कहा आज के बाद आप मेरे फ्रेंड हो गए, फ्रेंडशिप हुई, गले लगाया, बगल की कुर्सी पे बिठाया, उसको राजा बनाया। राजा बनाने के बाद राम जी बोले, देखो मैं तुम्हारा काम कर दिया, तुमको राजा बना दिया, अब मैं इस पहाड़ पर, प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताने जा रहा हूं। यदि हम लुधियाना आ करके अशोक भैया आपसे कहें कि भैया बहुत अच्छा हुआ मिल करके, मैं जा रहा हूं, कोई होटल देख रहा हूं रुकने के लिए, रात भर रुकना है, आप हमको होटल में रहने देंगे? बोलिए, नहीं रहने देंगे। कहे महाराज होटल में क्यों रहेंगे, घर में रहिए आप। सुग्रीव को भगवान ने राजा बनाया। भगवान बोल रहे कि मैं पर्वत पर चतुर्मास बिताने जा रहा हूं। ये सुग्रीव के मुख से एक शब्द नहीं निकला, प्रभु पर्वत पर क्यों रहिएगा, यहीं कुटिया बनाता हूं, यहां आप रहिए। बोला ठीक प्रभु जाइए, अपन काम हो गया, आपका मतलब राम जी से। सुग्रीव की बात सुनकर लक्ष्मण जी मन में बोले, बहुत बढ़िया फ्रेंड बना लिया प्रभु आपने ये तो आपको भाव ही नहीं दे रहा है। राम जी बोले, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं पर्वत पर जा रहा हूं चतुर्मास बिताने। इसी चतुर्मास के भीतर अब सुग्रीव तुम मेरा काम करना। क्या? मैंने तुमको राजा बना दिया, अब तुम मेरा काम करना। इसी 4 महीने के भीतर तुम कपियों को भेजकर सीता जी का पता लगा लेना। ये एग्रीमेंट हुआ था राम जी और सुग्रीव में। सुग्रीव बोला, जी प्रभु कर लूंगा। राम जी गए चतुर्मास बिताने पहाड़ पर। राम जी का काम छोड़िए, सुग्रीव रामे जी को भूल गया। सीता जी का पता लगाना तो छोड़िए, वो रामे जी का पता नहीं लगाया कि भगवान किस हाल चाल में है। इसीलिए एक बात कहें, सोमनाथ भगवान के पास आए हैं, कहिएगा प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिएगा। क्यों? अभाव जब तक रहता है तब तक भगवान को याद करने का स्वभाव रहता है। जैसे सब कुछ बढ़िया हुआ ना हो, जीव पहला काम करता है, भगवान को भूल जाता है। सुग्रीव भूल गया। राम जी को आया गुस्सा, निकाले बाण, बोले मार डालूंगा। जिस बाण से मारा था बाली को, उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बोले, वाई कल? कल क्यों? आप भैया रुकिए, मैं आज उसको मार के आता हूं। जब लक्ष्मण जी चले सुग्रीव को मारने, तो राम जी ने उस लक्ष्मण भैया का हाथ पकड़ लिया, कहा देखो अब अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा फ्रेंड है, वो है मेरा मित्र है, मारना मत उसको, केवल जाइए उसको पकड़ के डरा धमका कर ले आइए। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, और सुग्रीव आते पांव में लौट गया भगवान को। ये चौपाई सुग्रीव ने राम जी से कही। भगवान बोले कि भूल गया मुझे? बोला प्रभु मैं आपको भूल गया हूं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन 100% मेरी गलती नहीं है। भगवान बोले कितनी है? बोला 50%। तो राम जी बोले 50% किसकी गलती है? सुग्रीव बोला प्रभु भगवान बोले मेरी गलती? सुग्रीव बोला प्रभु देखिए, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया था। आप चाहते तो अपनी माया को वार्न कर सकते थे कि देखो सुग्रीव को बहुत जरूरी काम सौंपा हूं, सुग्रीव को फंसाना मत। आपने माया को मना नहीं किया, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया। अब बताइए सब मेरी गलती है कि थोड़ी आपकी भी है? वहां सुग्रीव कहते प्रभु पूजा करके, जप करके, दर्शन करके, व्रत करके, यज्ञ करके, हवन करके, किसी भी साधन को करके आपकी माया से बचा नहीं जा सकता। काम क्रोध मोह लोभ मोह मत्सर मद से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। इनसे कौन बचेगा?
तुम्हारी कृपा पाव कोई। इन्हीं बीमारियों की मम्मी का नाम है मोह। 6 बीमारी है अशोक बाबू, कितनी है? नाम मालूम है आप लोग को? सबको मालूम है। काम, दूसरा क्रोध, बोल क्यों नहीं रहे थे? मालूम है। काम के बाद क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह, पांचवा मद, छठा मत्सर। इन 6 बीमारी की मम्मी है मोह। अब हम आपको एक एक कैसे कोरिलेट करता है दर्शन करिए। आपको मोह अपने बेटे से होगा कि पड़ोसी के बेटे से? बोलिए, आप क्या चाहेंगे? हमार लड़का का 95% नंबर आवे कि पड़ोसी के लड़के का? अपने बेटे का। क्यों? मोह है उससे। मोह के कारण कामना ने जन्म लिया, काम ने, कि मेरे बेटे का 90% नंबर आ जाए। हुआ ना? मोह से कौन जन्म लिया? काम ने। अब दर्शन करिए, काम यदि पूर्ण हो गया तो लोभ जन्म लेगा। इस वर्ष 95 आया, अगले एग्जाम में 98 चाहिए। लाभ के साथ देखिए, लाभ लिमिट में होना चाहिए। यदि लाभ लिमिट क्रॉस करा तो ओ की मात्रा लगने में देरी नहीं लगती है, लाभ तुरंत लोभ में बदल जाता है। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अब मोह से कामना ने जन्म लिया, कामना पूरी हो गई तो लोभ जन्म लिया, कामना पूरी नहीं भई तो क्रोध जन्म लिया। फिर बच्चे की कुटाई शुरू होती है। केवल भारत में, भारत के बाहर नहीं। भारत के बाहर तो अब छू भी नहीं सकते, नहीं तुरंत बुला देगा 911, माई बाप जेल में चले जाएंगे। भारत देखिए भैया, जितना सुंदर देश अपना भारत है, आप बच्चे को डांट भी सकते हो, मन किया तो एक चाटा लगा भी सकते हो। बाहर डांटना तो दूर, ऐसे देख भी नहीं सकते हो। तुरंत बुला देगा पुलिस को, माई बाप जेल, बच्चे गए सरकार के पास, बैठ के झुंझुना बजाइए। एक लोग कह रहे थे कि उनका बेटा 12 क्लास में पढ़ता था अमेरिका में। एक दिन बच्चे को गुस्सा